जी। बार बार ये यही साबित कर रहे हैं कि हमारी और इनकी विचारधारा कितनी अलग है। एक समय था जब बाटला हाउस एनकाउंटर होता था, अगर सलमान खुर्शीद जी की बात माने तो सोनिया गांधी के आंखों में आंसू आता था टेररिस्ट को मरा अपराध करके, मरते हुए देखकर। आज हमने बुलडोजर एक्शन से, और ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है बुलडोजर एक्शन, ऐसा नहीं है कि सबके, ये केवल गंभीर अपराधियों के विरोध होता है। हमने ऐसी स्थिति उत्पन्न की है कि आज जो है टेररिस्ट इस देश में पैदा नहीं हो रहे हैं। इनको याद होगा आजमगढ़ जो है वो इंडियन मुजाहिदीन का गढ़ बन गया था। आज अगर हिम्मत नहीं हो रही है दोबारा जो है आतंकवादियों को पनपने के लिए, तो इसमें बुलडोजर एक्शन का एक बड़ा हाथ है। इनको पता है कि बलात्कारियों के खिलाफ अगर इतना कड़ा एक्शन हो सकता है तो आतंकवादियों के खिलाफ क्या होगा इस देश में, ये इनको पता है। और यही कारण है कि ये देश महफूज है, आज ये देश सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। पता नहीं कैसे आप सुरक्षित भी कह रहे हैं, आपको खतरा भी लग रहा है। ये तो अजीब बात आप करते हैं। और हम तो क्राइम की बात कर रहे हैं। आप 2005 और 8 के बीच इंडियन मुजाहिदीन ने क्या हाल किया था इस देश का, याद है आपको? उत्तर प्रदेश में आप ये बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले आप क्राइम कम हुआ है कितना? ये सिर्फ हवाबाजी न कीजिए, आप रिपोर्ट पेश कीजिए गवर्नमेंट की तरफ से। 2005 से 2008 के बीच इंडियन मुजाहिदीन ने इस देश का क्या हाल किया था, आपको याद है? जब कांग्रेस थी, यूपीए थी, तभी वो खत्म हो गया। कहां चल गए वो लोग, कैसे आया और कैसे खत्म हुआ, सब आपको पता है। एक्शन का कमाल है कि टेररिस्ट जो है हम पनपने ही नहीं देते हैं इस देश के अंदर। तो चाहते हैं दहशतगर्दी खत्म हो और हर तरह की दहशतगर्दी खत्म हो, लेकिन आप ये बताइए क्राइम तो कैसे खत्म होगा अगर आप उनके क्राइम खत्म? और माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान में तो कभी दहशतगर्दी पनप ही नहीं सकती, पनप ही नहीं सकती। जब आईएस आया था ना, तब भी हमारे उस वक्त गृह मंत्री हमारे भूल गया। एक मिनट, मंत्री राजनाथ सिंह थे, उन्होंने ये एतराज किया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी दुबे और वरुण पुरोहित जी इस वक्त लगातार जुड़े हैं। मैं देरी से आप लोगों के पास आ रही हूँ, माफी चाहूंगी सर। तुहिन जी आ रही हूँ। अश्विनी दुबे, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, कल का दिन महत्वपूर्ण है, और क्या कल तय हो जाएगा ये कि बुलडोजर चलेगा या नहीं? तुहिन जी आ रही हूँ। देखिए, बुलडोजर जस्टिस जैसा कोई टर्म भारत की कानूनी व्यवस्था में नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने अवैध संपत्ति को गिराने में आज तक कोई रोक भी नहीं लगाई है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में, कई जजमेंट्स में कहा है कि एनकरोचमेंट ऑन पब्लिक रोड, पब्लिक लैंड, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज मीनेस दैट हैज टू बी रिमूव्ड। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या प्रॉक्सिमेट लिंक उन अपराधियों के बीच में, उस जो संपत्ति गिराई गई है उसमें कोई है, नंबर 1। क्या वो अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति है, नंबर 2। क्या वह अवैध निर्माण है, नंबर 3। अगर ऐसा है तो उसको गिराने में कहीं कोई लीगल इम्पीडिमेंट नहीं है, नंबर 4। किसी भी पब्लिक लैंड, सड़क, पार्क, सरकार की जमीन, सरकारी संपत्ति में हटाने के लिए जो अवैध निर्माण है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जजमेंट्स में कहा। अब यहां एक है, नोटिस देने के बाद या बिना नोटिस दिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ या नहीं हुआ। अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ है तो अपराधी है, अपराधी नहीं है, अपराध किया है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, ये कोई मद्देनजर नहीं रखता है। और अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं फॉलो हुआ, गलत तरीके से संपत्ति गिरा दी गई, गलत निर्माण नहीं था, वो उसकी अपनी स्वयं की अर्जित संपत्ति थी, तो वो कॉम्पनसेशन के लिए जा सकते हैं। और झारखंड के केस में तो झारखंड हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए देने का भी कॉम्पनसेशन वादा वो किया, ऑर्डर किया। अब तीसरी बात आती है कि अपराध द्वारा अर्जित कोई अगर संपत्ति है और उस अपराधी, उस कानून की नजर में उसी समय आती है जब वो अपराध कारित करता है, तो उसको हटाने में भी कहीं कोई इंपेडिमेंट नहीं है। धर्म से, यहां पर धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां इंपॉर्टेंट है कि क्या उस अपराधी ने अवैध निर्माण किया, अगर किया है तो उसकी संपत्ति गिरनी, नहीं किया है तो निश्चित तौर पर नहीं गिरनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक, आप याद करिए, किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आप अवैध निर्माण नहीं गिरा सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, क्या आपने फॉलो किया? नहीं फॉलो किया तो आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना है। अब ये देखना कल है कि क्या क्योंकि बुलडोजर जस्टिस तो एक टर्म अभी इजाद किया गया है, बुलडोजर जस्टिस जैसा कोई टर्म भारतीय कानूनी व्यवस्था में नहीं है, लेकिन अगर लीगल प्रोसेस फॉलो हुआ है तो अवैध निर्माण में कहीं कोई इंपीडिमेंट नहीं है। वरुण जी, फिर उसके बाद क्यों कहती हैं प्रियंका गांधी कि बुलडोजर न्याय पूरी तरह से अस्वीकार्य है? अश्विनी जी बता रहे हो, आज आप खुद भी वकील हैं, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये है बात कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अगर अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है तो उस पर कार्रवाई होगी, और अगर कार्रवाई हो रही है तो सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग। फिर
अनामिका जी, सुप्रीम कोर्ट का आपने हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है अपॉर्चुनिटी टू हेयर मर्डर केस में भी देनी पड़ती है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ी बात है। म्युनिसिपल लॉज होते हैं, लोकल लॉज होते हैं हमारे, उसमें आप इलीगल कंस्ट्रक्शन, एंक्रोचमेंट अलग अलग बात। इलीगल कंस्ट्रक्शन को अवैध बना लेता है, उसने नक्शा पास नहीं कराया, आपने उसको तोड़ दिया। ये जो बुलडोजर जेसीबी मशीनें तो अब आई है ना, पहले मशीनें नहीं होती थी, मजदूरों से तोड़वा देते थे लग के सरिये लेकर। ये तो लोकल लॉज का, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फेलियर है। आप मुझे बताइए कौन से अधिकारी का, दिल्ली में भी हुआ, जब भी मैंने बात उठाई थी, अगर आप क्राइम की बात करते हो तो जो अधिकारी उस एरिया में नियुक्त था जब अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ, एंक्रोचमेंट हुआ, उस कौन से अधिकारी के पूरे भारत के अंदर घर तोड़ा गया या उस पर कार्रवाई की गई? जब एक अधिकारी उस इलाके का होता है, जोनल इंचार्ज होता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नगर निगम है, म्युनिसिपैलिटी है, जहां भी है उसके अंडर में होता है एरिया, वहां अगर अवैध निर्माण हो रहा है या एनक्रोचमेंट हो रहा है तो वो सबसे पहले लायबिल है, उसमें तो आप कोई कार्रवाई करते नहीं हो। और आप जिसमें बना लिया, अगर वो क्रिमिनल है, ठीक है, क्रिमिनल है तो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको नोटिस देके भी तोड़ सकते हो। क्राइम जो कर रहा है उसकी क्राइम की सजा दोगे ना भाई। मकान तो तोड़ोगे, वो तो म्युनिसिपल लॉज के अंडर में आएगा। अवैध है कि नहीं अवैध है, वो तो नक्शा पास हुआ कि नहीं हुआ, आप जो क्राइम कर रहा है उस पर तो कर नहीं रहे हो। और जहां तक अभी तुहिन जी कहते हैं हमारी विचारधारा ये है कि ब्रजभूषण सिंह जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर दर्ज होती है। देश के अंदर ये अश्विनी जी से पूछो, वकील है, कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ता है कि बच्चियों के एफआईआर के लिए। दूसरी बात, मर्डर केस में सम्मन देते हो टहनी के बेटे को, अरे पुलिस उठा ले जाती है, पता लगता है मुजरिम को 2 मिनट में, जो भी जिसपे भी शक होता है उठा के ले जाती है पुलिस आकर के। आप मर्डर केस के आदमी को कुर्सी लगा करके सम्मन पेश कर रहे हो, ये तो आपकी विचारधारा है। चिन्मानंद के बलात्कार केस वापस लेते हो, फिर कहते हो हमारी विचारधारा। अरे भाई, अगर आपकी बिल्कुल सात्विक विचारधारा होती तो ये डिस्कशन ही नहीं होता, डिबेट ही नहीं होता, कोई आप पे आरोप ही नहीं लगा सकता। नहीं, वो ये कह रहे हैं वरुण जी जरा संक्षेप में आंसर दीजिएगा, फिर मैं तुहिन जी के पास जाऊंगी, फिर डॉक्टर खान भी है हमारे साथ। वो ये कह रहे हैं कि जो प्रदेश का माहौल खराब करेगा उस पर एक्शन हो रहा है, और हमारे बुलडोजर एक्शन की वजह से ही उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, अब देश में भी आतंकवाद नहीं है, आतंकी भी डरने लगे हैं। हास्यास्पद बात है अनामिका जी, उत्तर प्रदेश के हर जिले में कहीं ना कहीं बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, रोज छेड़खानी हो रही है, लखनऊ जैसी जगह में भी, कैपिटल में। तो कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है? आप तो एक बार तो मुजरिमों को छूट दे रहे हो, क्राइम बढ़ता जाएगा, हम तो बुलडोजर चला रहे हैं। अरे भाई, क्राइम बढ़ने क्यों दे रहे हो? 7 साल से तो बाबा का राज है ना। बुलडोजर तो इन्होंने उनको बाबा को एक क्रेडिट देने के लिए उनको प्रेजेंटेशन करते हैं, नेशनल लीडर बनाते हैं, वो बना नहीं सकते। बुलडोजर तो आज से थोड़ी आई है जेसीबी मशीन है, बुलडोजर तो शुरू से आई है, जब से आई है देश के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये मैं आपको कह रहा हूं, इनकी जो पाखंडी राजनीति है, ये ध्यान डाइवर्ट करके सारी पूंजीवादी जो इनकी नीति है, अभी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 28 तारीख को अगस्त को कैबिनेट ने ये पास कर दिया प्रोजेक्ट, इतने इंडस्ट्रियल सिटियां बनेंगी, ये बनेंगी। और आप देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हिंदू हिंदू करके हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं। आप समेत शिखर जी की बात देख लीजिए, सबको आस्था को टूरिज्म करके, इतने तो मंदिर प्राचीन वाराणसी के अंदर, तो ये पूरा देश समझ चुका है। अभी कितना ही मॉडल लाए, पब्लिक इनको वोट देने वाली नहीं है, और आप पूंजीवादी व्यवस्था। अनामिका जी, मतलब वरुण जी कह रहे हैं कि बुलडोजर मॉडल काम नहीं करने वाला है, आप कोई भी मॉडल ले आइए, जब तक आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे तब तक कोई मॉडल काम नहीं करेगा।